अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान का स्पेशल एडिशन HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। तो हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा है, जीते रहो कहने का भी मज़ा आ रहा है। और इस पूरे घंटे में जो हम बातें आपसे करते हैं और जो खबरें आपके पास लाते हैं वो कुछ अच्छी होती हैं, हौसला अफजा होती हैं, वरना आपको पता है कि बड़ी डिप्रेसिंग हो जाता है बाकी तो दुनिया में जो माहौल चल ही रहा है। बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि आपको ज़रा हम खुश भी करें और थोड़ी सी स्माइल भी आपकी शक्लों पे ज़रूर आए। और जाहिर है ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, वबा का ज़माना है, लेकिन जाहिर है हम ये तो सुनते हैं कि वबा से कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उमूमन ये खबरें कहीं दब के रह जाती हैं कि वबा के बाद कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं। तो वो हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो लोग ऑलरेडी इस वबा से मुतासिर हैं उनमें जीने की उमंग और इस वबा से लड़ने का हौसला पैदा हो। एब्सोल्युटली, और कुछ ऐसी ही बातें आज भी हमने करनी है। सो लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छी खबरें आने लगी, सेहतयाब होने वालों की शरह हौसला अफजा हद तक बढ़ने लगी। कोरोना की कदरे मौसर दवा अब पाकिस्तान में बनने वाली है। लॉकडाउन सब्र तहम्मुल से कराया, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं की। ड्यूटी देते हुए कई एहलकार खुद वायरस का शिकार हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के हमदर्दाना रवैये ने लोगों के दिल जीत लिए। और रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए तैयार हो जाएं। यूरोप और अमेरिका के होटलों में महफूज तरीके से मेज सजाए जा रहे हैं। अब ये किस तरह का इंतजाम है और ये कैसा लगा आपको, ये तो हम आपसे राय लेंगे ही। @Jio Pakistan TV पे आप हमें लिख के बताइएगा। बट बाय द वे, अगर व्यू अच्छा हो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऑल्दो ये मुझे समझ नहीं आई कि इतनी क्या अन्नी मची हुई है कि अभी हमने रेस्टोरेंट में घुस जाना है। मतलब कुछ और हफ्ते लगा लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म की इनोवेशंस हैं देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो साइंसदान कह रहे हैं कि कोरोना तो है, कहीं नहीं जाने वाला, तो वी विल हैव टू कम अप विद इनोवेटिव वेज जिस तरह से हम एंटरटेन भी हो सकें और जिंदगी भी आगे बढ़ सके। you're right. So this was not so bad. अच्छा जी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको पहले तो बताएं कि मुल्क में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन सेहतयाब होने वालों की तादाद और तनासुब भी बड़ी तेजी से ऊपर आया है और उम्मीद की किरण नजर तो आ ही रही है। वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो शायद यही हम बात भी करें। बिल्कुल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद हो गई है 37,218, विच इज अ ह्यूज नंबर। और कोरोना से मुतासरा 10,155 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। अब तक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की शरह 2.2% और सेहतयाबी की शरह 27.3% रही है। मुल्क में 12 मई को सबसे ज्यादा यानी 2,255 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद ये शरह अब कम हो रही है। बिल्कुल जी, कम हो रही है। और 13 मई को 1000 यानी 1452 और 14 मई को 1430 यानी 1430 केसेस सामने आए। एक और अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस के इलाज में मुअस्सर दवा जिसका नाम है रेमडेसिविर, मैंने सही कहा अब्दुल्ला? आई होप कुछ इसी किस्म की है, उसकी तैयारी जो है वो पाकिस्तान में जल्द शुरू हो जाएगी। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि इंजेक्शन की कीमत कम से कम रखने की कोशिश करेंगे और ये कोरोना की मौसर दवा है। इसके इस्तेमाल से मरीज की शिद्दत में मर्ज की शिद्दत में 30% कमी आएगी, विच इज अ ह्यूज नंबर। एक दफा सुन ले उन्होंने क्या कहा। जिलियड ने पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनीज को ये लाइसेंस दिया है, जिसे हम वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं या नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं, कि जिसके तहत इस दवा की जो बनना है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी और इसके अलावा 4 दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होंगी जो कि जनूबी एशिया के अंदर है। कोरोना से सेहतयाबी की शरह में इजाफा और अमवात की शरह में कमी अच्छी खबर है और इसका मतलब यह है कि अगर एहतियात की कोशिशें मजीद मौसर बनाई जाएं तो कोरोना के नुकसानात कम से कम किए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही हम ये एम्फेसिस ज़रूर करेंगे कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगर एहतियात करेंगे, ये मरज़ एक दूसरे को नहीं लगेगा तो ये मरज़ खुद ही अपनी मौत आप मर जाएगा। गोज़ विदाउट सेइंग, जो एहतियात हैं दे स्टे, लेकिन हम आपको वैसे और डेवलपमेंट्स बता रहे हैं कि क्या क्या हो रही हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर
शम्सी साहब ने, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने बताया है कि एक दवा रेमडेसिविर, शायद इसका नाम है, आई एम श्योर मैं गलती कर रही होंगी वैसे तो इसको कोरोना के ख़िलाफ़ मौसर साबित ये हो सकती है। ये दवा पाकिस्तान में भी ही तैयार हो रही है, ये इधर ही की है। तो अहम ऑब्वियसली बात है, हम उम्मीद रखते हैं कि अब कोरोना के ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार हमारे हाथ आने वाला है। आप भी यही समझते हैं? यकीनी तौर पे ये जो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जो अभी इबोला के खिलाफ जो दवा बनी थी रेमडेसिविर, तो वो दवा FDA ने कुछ सेलेक्टेड केसेस हैं कोरोना के, उनके लिए अप्रूव कर दी गई है। अच्छा, इससे जो चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि कोरोना की जो रिकवरी है वो चंद दिन, 4 दिन पहले हो। ये वायरस के ऊपर इससे ज़्यादा कोई असर नहीं हो रही। जो रिकवर होने वाले पेशेंट हैं वो 4 दिन पहले रिकवर हो गए, लेकिन उसके बावजूद दो बातें बहुत हौसला। एक तो ये कि पाकिस्तान में तैयार होगी, दूसरी ये कि एक हथियार हमारे पास पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास आ जाएगा जो कोरोना के खिलाफ मौसर इंशाअल्लाह ताला साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलना तो ज़ाहिर खतरनाक है ही, लेकिन एक उम्मीद की किरण ये नज़र आती है कि हमारे लोग सेहतियाब भी तेज़ी से हो रहे हैं। तो क्या हमारी जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इसमें कोई किरदार है, या ये वायरस ही ज़रा लिटिल लाइटर या माइल्डर फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है? तादाद तो बढ़ती जा रही है और इस वक्त 1500 से 2000 और किसी दिन 2000 से भी ज़्यादा अफराद जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जितने भी टेस्ट, टोटल 10,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, उसकी नतीजे में इतने लोग सामने आ रहे हैं। और ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने केसेस की तादाद बढ़ने के बावजूद हमारे यहाँ मर्ज़ की शिद्दत उतनी हम नहीं देख रहे हैं अभी तक 2.5 महीने के दौरान, जितनी दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में देखी जा रही है। तो अल्लाह का करम ही कह सकते हैं इसको। और इसमें जो फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं, वो हम सिर्फ इसके ऊपर तबादला ख्याल ही कर सकते हैं। हकीकतन क्या चीज़ है ये अभी किसी को पता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बताए हुए पैसिव इम्यूनाइजेशन के तरीक़ेकार से लोगों के सेहतियाब होने की खबरें ऑब्वियसली हमें मिल रही हैं। आपको उम्मीद है कि कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा? कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा और ये जो रिपोर्ट्स हैं इसकी वो अरसाल कर दी गई हैं हुकूमती इदारों को। और मुझे उम्मीद है ईद से पहले कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि जो इसके नताइज हैं वो बहुत हौसला अफजा नताइज हैं। और हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि किस किस्म के जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस की, किस शिद्दत के मरीज़ों को लगाने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह वो हुकूमत की तरफ से वो शेयर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ताहिर शम्सी हमारे साथ मौजूद थे। पैसिव इम्यूनाइजेशन के भी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हो रहे हैं वो बड़ी कामयाबी से जारी हैं, बहुत तेज़ी से लोग सेहतियाब हो रहे हैं। और उन लोगों को ये लगाया जाता है जो बिल्कुल अब होता है ना कि अब इनको वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वेंटिलेटर पर फिर नहीं जाते। अच्छा, ये जो दवा की बात हो रही है, जिस ड्रग की बात है रेमडेसिविर, मतलब कि ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ओनली 5 कंट्रीज, आपको पता है, जिनको ये लाइसेंस दिया गया है। मतलब मुझे इस बात से भी बड़ी उम्मीद हो रही है कि वी मस्ट बी डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट के और 4 मुल्क हैं और 5वां पाकिस्तान है, तो स्टार्ट भी इधर से ही होगी। बहुत अच्छी बात है। 5 कंपनीज हैं सर्टनली जिनको ये लाइसेंस मिला है। पाकिस्तान की बड़ी रिप्यूटेड, बड़ी पुरानी फार्मास्यूटिकल है। साउथ ईस्ट एशिया की 5 कंपनीज हैं जिनको ये लाइसेंस मिला है। सो यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि ये दवा जल्द प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। और आपको पता है कि जब तक ये वबा दुनिया में है तब तक जिस कंपनी ने ईजाद की थी दवा, वो रॉयल्टी भी नहीं लेगी WHO के तहत। सो यस, तो ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आई वुड डेफिनेटली कंसीडर देम एन अच्छी चीज़ है, बिकॉज सारे लगता है कलेक्टिवली मिलके ही पूरी दुनिया में कोशिश किया जा रहा है। अच्छा जी, और आर्टिस्ट जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या और एक ज़बरदस्त कराची का उभरता हुआ बैंड है दरवेश, और इन्होंने वैसे बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हमारे शो पे भी आ चुके हैं 1-2 दफ़ा आए गए। दे आर रियली इंस्पायरिंग एंड दे आर रियली टैलेंटेड। तो उन्होंने रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से कसीदा बुर्दा शरीफ को एक नया अंदाज दिया। सो दरवेश के आप फेसबुक पेज पर जाके, यूट्यूब पर जाके इसका कंप्लीट वर्जन आप सुन सकते हैं। लेट अस मूव अहेड। और यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका में लॉकडाउन में नरमी के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी है। कुछ ज़रूरी एहतियात के साथ अब रेस्टोरेंट्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ भी रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो हमें ज़ाहिर रेस्टोरेंट्स भी खोलने ही पड़ेंगे। अलबत्ता कोरोना के पेश नज़र कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और एम्स्टरडैम की एक
फुटेज जो है वो दरिया किनारे की हमारे सामने आई है। एम्स्टर्डम एक बहुत ही हसीन किस्म की जगह है और आपको पता है उसका कोना कोना खूबसूरत है। इतनी वाटर बॉडीज हैं इनसाइड द सिटी कि आप किसी भी कोने में हो तो आपको पानी का नज़ारा भी मिल रहा होता है और हरियाली भी नजर आ रही होती है। तो ये दिस इज अ ब्यूटीफुल आइडिया फॉर दैट प्लेस परहैप्स। अगर इसी किस्म की चीज़ अब्दुल्ला इमेजिन करें कि ये हमारे जो दो दरिया टाइप जगह हैं कराची में, तो बड़ा ही खूबसूरत हो सकता है। बने हुए भी हुए हैं, तो उसको बस आपने सील ही करना है बेसिकली शीशे से या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, ये एक और रेस्टोरेंट है जो कि एक इंडोर रेस्टोरेंट है जहां पर डमीज के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप डाइनिंग विद डमीज है। डाइनिंग विद तो बेसिकली आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपके अलावा शायद और कोई नहीं होगा, बस ये डमीज होंगे और आप कोई अकेले ना फील करें, तो लिहाजा ये कर दिया। ये आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। I do not like this idea at all. एक टेबल पे इंसान, एक टेबल पे डमीज, फिर एक टेबल पे इंसान, फिर एक टेबल पे डमीज। What if आप जिसके साथ जाएं वो भी डमी लगना स्टार्ट हो जाए आपको? तो कुछ वैसा खौफज़दा ही हो गया हूँ। हाँ, मुझे ये आइडिया, ये मुझे हॉरर मूवी लग रही है, इसको निकाल दिया जाए। थैंक यू। The other one from Amsterdam was so much better because वो मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो कुछ हमारी ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ बड़ी अच्छी रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं हो सकता, खुली जगह होनी चाहिए उसके लिए तो आपके पास। लेकिन इवन देन कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा और लोग जो हैं अपनी एहतियात के साथ रेस्टोरेंट वगैरह भी वी होप के लेटर ऑन। अच्छा, इन द मीन टाइम व्हाई डोंट यू राइट टू अस और आप बताएं कि आपके पास कोई नॉवल आइडिया है कि नहीं है, और हमने जो आपको दो दिखाए हैं आपको कैसे लगे हैं। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं HPL प्रेजेंट्स जीते रहो।